नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में। यह हमारे एआई मास्टर कोर्स का 5वां चैप्टर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का परिचय और प्रमुख लेयर्स के बारे में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कार्य करने का तरीका क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डेटा से सीखने के लिए ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। फिर आप जानेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कैसे किया जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लाभ और सीमाओं के बारे में भी आप सीखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे एआई के मास्टर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित है। इसका उपयोग कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य जैसे छवि पहचान, भाषा अनुवाद या पैटर्न पहचान को सीखने और उसे हल करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कई न्यूरॉन्स की परतों से बना होता है जिन्हें लेयर्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स उस तरीके से जुड़े होते हैं जैसे कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मुख्य रूप से 3 प्रकार की परतें होती हैं। पहला है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर वह परत होती है जो प्रारंभिक डेटा या जानकारी प्राप्त करती है। यह डेटा बाहरी स्रोतों जैसे छवि, टेक्स्ट या अन्य प्रकार के डेटा के रूप में हो सकता है। उदाहरण, यदि आप किसी छवि को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो छवि के पिक्सेल इनपुट लेयर में भेजे जाते हैं। दूसरा है हिडन लेयर। इनपुट लेयर से डेटा हिडन लेयर्स में जाता है जहां नेटवर्क डेटा के विभिन्न पहलुओं को प्रोसेस करता है। हिडन लेयर की कई परतें हो सकती हैं और इन परतों में ही मुख्य रूप से गणनाएं होती हैं। हिडन लेयर में प्रत्येक न्यूरॉन इनपुट से प्राप्त डेटा का वजन, वेट और बायस के आधार पर गणना करता है और फिर इसे एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारता है ताकि यह तय किया जा सके कि आउटपुट क्या होगा। उदाहरण, यदि हम किसी छवि में किसी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो हिडन लेयर का कार्य छवि से किनारों, रंगों और अन्य पैटर्नों को पहचानना हो सकता है। तीसरा है आउटपुट लेयर। हिडन लेयर से प्रोसेस किया गया डेटा आउटपुट लेयर में जाता है जहां अंतिम निर्णय लिया जाता है। आउटपुट लेयर परिणाम को उस प्रारूप में प्रस्तुत करती है जिसमें हमें उत्तर चाहिए। उदाहरण, छवि पहचान में आउटपुट लेयर यह बताती है कि छवि में किस वस्तु की पहचान की गई है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कार्य करने का तरीका। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कार्य निम्नलिखित चरणों में होता है। फर्स्ट है इनपुट डेटा। डेटा को इनपुट लेयर में भेजा जाता है। सेकंड है वजन यानी वेट्स। प्रत्येक कनेक्शन पर कुछ भार होते हैं जो यह तय करते हैं कि इनपुट डेटा को कितनी महत्वपूर्णता दी जानी चाहिए। थर्ड है गणना यानी कि कंप्यूटेशन। हिडन लेयर में डेटा और वेट्स का गणनात्मक प्रोसेस होता है। फोर्थ है एक्टिवेशन फंक्शन। गणना के बाद एक्टिवेशन फंक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि आउटपुट न्यूरॉन एक्टिव होगा या नहीं। फिफ्थ है आउटपुट। अंत में आउटपुट लेयर में परिणाम प्राप्त होता है। एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का उपयोग इनपुट से आउटपुट को बदलने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य काम जटिल नॉनलीनियर समस्याओं को हल करने में नेटवर्क की मदद करना है। कुछ प्रमुख एक्टिवेशन फंक्शन ये हैं। सिग्मॉइड फंक्शन। इसका उपयोग आउटपुट को 0 और 1 के बीच रखने के लिए किया जाता है। रेक्टिफाइड लिनियर यूनिट। यह सबसे आम एक्टिवेशन फंक्शन है जो ट्रू इनपुट को उसी रूप में रखता है और फॉल्स इनपुट को 0 कर देता है। हाइपरबोलिक टैंजेंट। यह -1 और 1 के बीच आउटपुट देता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इनपुट की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है जैसे इमेज रिकॉग्निशन, छवियों से वस्तुओं की पहचान। स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज पहचानने के लिए। भविष्यवाणी मॉडलिंग, स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी या मौसम का अनुमान। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP भाषाओं को समझने और अनुवाद करने में। स्वचालित वाहन, सेल्फ ड्राइविंग कारों में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लाभ। फर्स्ट है
फ्लेक्सिबिलिटी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जटिल और विविध डेटा के साथ भी काम कर सकता है। सेकंड है सेल्फ लर्निंग, एक बार प्रशिक्षित होने के बाद यह नए डेटा से खुद को बेहतर कर सकता है। थर्ड है मल्टीटास्किंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की सीमाएं। फर्स्ट है डेटा की बड़ी आवश्यकता, इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। सेकंड है प्रशिक्षण का समय, इसे प्रशिक्षित करने में काफी समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। थर्ड है ब्लैक बॉक्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है यह समझना कठिन होता है। इसे अक्सर ब्लैक बॉक्स के रूप में देखा जाता है क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर आधारित एक शक्तिशाली मॉडल है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो डेटा से सीखती है और जटिल कार्यों को भी प्रभावी रूप से हल करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, ये था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल में टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े वीडियो भी हम लाते हैं। अभी के टेक्नोलॉजी दुनिया से कदम मिलाने और अपने को हमेशा अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।